सो बेसिकली ये हम लोग यहाँ से सीधा निकल गए, बट रास्ता यहाँ से आने के बाद लेफ़्ट लेना था हमें। सो भैया, अगर आप इस चैनल को प्राचीन समय से फॉलो कर रहे हो तो दो चेहरों से आप जान पहचान होगी। पहला है अभिषेक, दूसरे है विवेक, और तीसरे अगर आप देखे रहोगे दिल्ली सीरीज में तो इनके भाई थे संदीप, ये उनके भाई हैं जिन्होंने हमें दिल्ली घुमाया था। और इनका नाम सुनील है, पर सुनील कोई वीडियो में नहीं बोलेगा नहीं, ये प्रभु बोलेंगे और हम भी इनको प्रभु बुलाएंगे। फिलहाल थोड़ा कुछ अलग कपड़ा पहना है तो गर्मी के हिसाब से चेंज करने वाले हैं। और भाई साहब ने तो स्ट्रेंजर थिंग वाले नैन्सी के बॉयफ्रेंड का कपड़ा पहन लिया है। ट्रैक की शुरुआत हो चुकी है और एज यूजुअल गोप्रो ने अपनी औकात दिखा दी, शुरू होते ख़त्म होना शुरू हो गया। यार इसमें नाल ठोको। क्यों? स्लीप ले रहा, नाल ठोकना पड़ेगा। 9:15 का समय से हम चलना शुरू किए हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने 1 किलोमीटर चल लिया। इतना थकावट हो रहा है अभी से। और ये वो पहले वो जगह थी जहाँ से एंट्री करने में 50 रुपये देना पड़ता था, बट ये बंद कर दिया गया शायद। दुर्ग का मतलब मराठी में होता है फोर्ट, किला। ये किला कम है, वॉच टावर ज़्यादा ही है, यहाँ से निगरानी रखी जाती थी। आज थर्सडे है जिस दिन ये रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इसके लिए इतना यहाँ पे रश नहीं है, वरना रश देख के तो और मन नहीं कर रहा है। ये इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक से ना पूरा का पूरा महाराष्ट्र टूरिज्म ऊपर आ गया है। भैया पहले तो आग्रह करूँगा महाराष्ट्र टूरिज्म से कि एक अच्छा सा वेबसाइट बनाइए, नहीं बना सकती तो मुझे कांटेक्ट करिए, मैं बनाता हूँ, क्योंकि आपकी वेबसाइट बहुत ख़राब है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। थोड़ा सा इंस्पिरेशन लीजिए जयपुर से, राजस्थान टूरिज्म से, जो कितना अच्छा बढ़ावा देती है अपने टूरिज्म को। चलो चलो, मंजिल मौत है, सफर के मजे लो। मेरे ख्याल से आज यहाँ पे वीकेंड नहीं है, इसके लिए शायद बंद है सब। 1 महीना कंटिन्यू अगर हम चले ना तो अपने आप को जिम जाने की भी जरूरत नहीं है। हर कंडीशन में कर ले क्या प्रभु। आज के मालूम है क्या होता है भैया, लोग गाड़ी से आते जिम तक, क्यों मालूम है? हाँ। ताकि ट्रेडमिल में दौड़ सके। ट्रैक करते करते पहुंच चुके हैं। यहाँ पे अगर थोड़ा सा कुछ चाय पानी हो जाए तो जस्ट अभी हम लोगों के लिए नींबू पानी ऑर्डर किया वहाँ से, जो कि 20 रुपये पर ग्लास है। भैया लाइफ में अगर कभी भी डिप्रेस फील हो या फिर ऐसा लगे कि मैं बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, चुपचाप से किसी पहाड़ी इलाके में आ जाना, आपको आपकी औकात पता चल जाएगी। लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं यहाँ पे। सही बात है। जस्ट अभी मैंने इनसे पूछा कि बच्चे स्कूल कैसे आते हैं, तो बोल रहे कि बच्चे वहीं पे पनवेल में रहते हैं, यहाँ से वहीं पे पढ़ते हैं, यहाँ पे खाली स्टे करते हैं। थैंक यू भाई, कुछ भी बोलो, पहाड़ी नींबू पानी का टेस्ट बहुत मस्त होता है, बहुत अच्छा होता है। और ये तो नींबू पानी में जलजीरा भी मिला और मजा आ रहा है। और सही बोले कि यहाँ पे अगर कोई पहाड़ पे इतना ऊपर 10 रुपये कमा रहा है ना, उसके लिए नाइंसाफ़ी है। सही बात है। ये रहे मेरे 1, ये रहे 2, ये रहे मेरे 2, ये रहे 3 आपके, ये रहे मेरे 3। वो देखिए आपने यहाँ पे ऊपर गणेश जी की भाई और पवन पुत्र हनुमान जी की मूर्ति है। गणेश जी, बजरंग बली जी, वही है वो चोटी जहाँ हमें पहुँचना है, जो हमारी मंजिल है आज की। वहाँ से ट्रैक करते करते जस्ट अभी आए और एक ऐसा व्यू आ गया जहाँ से हम लोग को दोनों के दोनों जो समिट है वो दिख रहा है। ये है कलावंती दुर्ग और ये है प्रबलगढ़। यार व्यू देखो यहाँ से आप। कलावंती दुर्गसाठी कुठून जायचं? तिकडून लेफ्ट है, ओके। देखिए पहाड़ी इलाके पे कैसे लोग अपनी लाइफ को हैबिटेबल करते हैं, जीते हैं जान जाने की। और हम लोग एक एक दिन यहाँ पे कमी निकालते हैं कि ये नहीं वो नहीं वो नहीं ये नहीं। यहाँ पे आपको मुड़ना है कलावंती दुर्ग के लिए और यहाँ जाएगा प्रबलगढ़। प्रबलगढ़ कलावंती दुर्ग। सलमान खान आते हैं कहाँ पे शूट हुआ है?
वो देखा। सलमान का खली भी, अरे क्या बात है, इतना ऊपर खली आया कैसे यार? शूटिंग का प्लेस है वो। जैसे जैसे पहाड़ पे क्लाइंब करते हैं ना, वैसे वैसे साइकोलॉजी हम लोग की ये चलती है कि मैं लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, क्या बात है, खाली मुझे अपना एफर्ट चाहिए। एफर्ट चाहिए तो जिसको पहाड़ों से प्यार होता है ना, वो बहुत मजबूत होते हैं। सही बात है। और जिसको अंतरिक्ष से प्यार होता है ना, जिसको स्पेस से प्यार होता है, उसको ये लगता है कि मैं इस दुनिया में बहुत ही छोटा सा हूँ, सही है, भगवान बहुत विशाल है। सही है, सही है। उनके अंदर ईगो नहीं होता। इसलिए एक शायर ने लिखा कि जित पर अड़े थे सूरज बनाकर छोड़ेंगे, अरे पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। वाह क्या बात है। पेड़ के यहाँ पे गाइड के लिए हम लोग को दिया गया है मार्किंग कि यहाँ से रास्ते हैं। गुफाकडे जाण्याचा मार्ग। इससे काफी मैं बोला कि बोलते ज्यादा तारीफ किया रायता ही फैला दिया है। बराबर है। पहाड़ ही नहीं खत्म हो रहा है, ये दुख काहे नहीं खत्म होता भाई। भाई एक रिक्वेस्ट है, ब्लॉग बनाते हो थोड़ा अच्छे से बता दिया करो। आप लोग सीधे सीढ़ी पहुंच के दिखाते हो यूट्यूब पे, हम लोग भी वही एक्सपेक्ट करके आए थे। भाई भाई ये रास्ता कहाँ जा रहा है? मंजिल दिख रही है। चलो मैं अपने, ओ भाई अभिषेक साइड के पत्थर का सहारा लेना कम से कम। हाँ इतना टफ भी नहीं है। एक पैर यहाँ डालो, एक पैर यहाँ डालो, चुपचाप से यहाँ पे बैठ जाओ, यहीं पे ऐसे खड़े हो जाओ। अभिषेक लेस बांधना। भाई मुंह मत खोलो ज्यादा, इतने मच्छर है। इतना टफ नहीं है, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे स्लिपरी ना हो। एक्चुअली हम लोग को अजीत में थोड़ा सा डर रहा है, डर नहीं रहा है उसको, खाली ये कि अगर मैं गिर गया तो फिर इस तरफ जाओ, इस तरफ जाओ, इस तरफ जाओ। इतना रिस्की नहीं था। अरे चल, तो ये सब नहीं किया तो क्या किया लाइफ में? भैया कभी किए हो? मैं कभी जिंदगी में नहीं किया, और एक्चुअल में मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। और ये जो अभी ये वाला जो स्टेप चढ़ा हूँ ना, तो अंदर से मेरा भी दिल एकदम हिल गया। अब भैया जी यहाँ से जो ट्रैक है ना, इसमें एक दूसरे को दूरी दो, और साइड में रेलिंग नहीं है तो नीचे मत कोई देखना। देखो आप सच बताता हूँ, देखो हाइट देखो कमर पे इतना ऊपर लैडर है। चल वेट की बात नहीं है रे भाई। अरे तू चल। आपको सच में डर लग रहा है? अबे अरे वरना मैं इतना नहीं आया, बोल बोल के मैं इतना चढ़ गया ना जितना हो रहा था। मोस्ट ये अभी मेरे से फिर नहीं होगा क्योंकि ये एकदम बाजू में, वरना आना था जितना आ गया ना। आप यहाँ पे पैर रखो, जाओ, कुछ नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ चढ़ना है। आपको अरे सिर्फ कुछ डर नहीं लग रहा होगा। है। हाँ मालूम, मुझे डर लग रहा है। बाय द वे आपने पैर ही गलत रखा ना, ये वाले पैर को, ये देखो, ये पैर यहाँ रखो, दूसरा पैर यहाँ रखो, तीसरा पैर यहाँ रखो, और मना एक हाथ यहाँ रखो बस। हाँ और मना रहे थे बारिश हुई। बड़ा वाला पैर रख। हाँ बस। अरे यार सीढ़ी का एक्चुअली हाइट बहुत है। ऐसा भी उतरना जैसा उल्टा अपन आ रही है। भैया साइड में रेलिंग थोड़ा भी नहीं है, और पीछे तो ना ही देखो। और गलती से भी आपने अगर नीचे देखा भैया राम 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 राम। शांत है भाई, हंसाओ मत। ये मत। इधर आ जाओ, पहले इधर आ। वो आदमी तब भी मिला था मैं। भाई राम 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 राम। बहुत मजा आ रहा है, लेकिन अगर मेरी माँ ने देख लिया उसका बेटा यहाँ है, उनको हार्ट अटैक आ जाएगा। भाई तो मैं आपको सच बोलूँ, 360 डिग्री कैमरा रहेगा ना तो ज़्यादा दिखने में डर लगता है, रदर दैन की नॉर्मल DSLR या फिर GoPro रहे तो। बट रियल बताओ है फटने वाला। बट है तो कि अगर आप क्या बोलते हैं कि कल ही पैदा हुए हैं और ट्रैकिंग करने आ रहे हो ना, तो मत आना। कहा ये इतना है ना कि स्लिपरी थोड़ा सा हल्का सा है। राइट में चल। और पैर रखो ना। चैलेंज ये है कि सिर्फ एक ही हाथ से यूज़ करना, दूसरा हाथ कैमरे पे मेरा।
आराम से, कोई डर नहीं। एक स्लिप गेम ओवर। खत्म क्यों नहीं हो रहा है यार ये रास्ता? और देखिए इसके यहाँ सिर्फ और सिर्फ भैया बिना चप्पल के आए? में स्लीपर्स पहन कर आया। कहाँ से आए हो? हैदराबाद। सो बाय द वे इन्होंने स्लीपर्स में आए थे। सो यही मिस्टेक एक्चुअली नहीं करना है। कोई हमसे जीत ना पावे, चले चलो चले चलो। गाइस हमको एक नया फ्रेंड मिला। अरे अरे कुत्ता कहाँ से आ गया? बहुत टफ है। एक हाथ से वीडियो शूट करो और एक हाथ से क्लाइंब करो। आहा 90% ऑफ द ट्रैक कंप्लीट या फिर 95% ऑफ द ट्रैक इज डन। अब बची कुछ जो मेहनत है ये रोप है। बाबा मित्रा पानी आएगा? ओके ओके ओके। भैया कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका अभी तक का? एक्सपीरियंस तो इतना ज़बरदस्त लगा, पूछो मत। अभी चढ़ने के लिए तो चढ़ गए और उतरने वाला दिल दाग 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 कर रहा है। अगर आप गूगल करोगे ना कि महाराष्ट्र के कुछ टफेस्ट ट्रैक में से एक, तो उसमें से कलावंतीन ट्रैक का नाम सबसे ऊपर आता है, टॉप में आता है 1 2 3 में। हाँ, हरिहर में क्या है बेनिफिट, क्या है कि उसमें ग्रिप बहुत अच्छा मिलता है आपको, पत्थर के अंदर ही हाथ का पैर का ग्रिप मिलता है, पर इसमें ऐसा कुछ बेनिफिट नहीं है आपको। शिवाजी महाराज की जय, भवानी जय, शिवाजी हर हर महादेव, भवानी जय, शिवाजी भवानी जय, शिवाजी। भाई भाई उसको चलो प्रभु, चलो चलो चलने दो विवेक। भाई चल शाबाश शाबाश शाबाश। प्रभु पहुंच गए। विवेक बैरिकेडिंग। बस भाई क्यों जान जला रहा ऊपर वाले की? चालेल चालेल। बैग उड़ा है। नेक्स्ट वन बताते कमेंट में। ओके ब्रो। ट्रैवलिंग सूत्र। यार सच में बिलीव नहीं हो रहा कि हम लोग इधर आ गए यार। कल तक इस इमेज को हम लोग गूगल में सर्च कर रहे थे
कलावंती दुर्ग। हाँ अरे पीछे है बड़ा पत्थर है। आ जाओ तो टफ नहीं, आ जाओ। अरे है बड़ा पत्थर है। आ जाओ मालिक, आ जाओ प्रभु। भैया कुछ नहीं, आ जाओ, कुछ नहीं है बोल रहा हूँ। भैया बोल तो रहा हूँ बहुत कुछ है नहीं है, मगर इसके आगे सिर्फ मौत है। कोई यहाँ से गिरा है अभी, ऐसा हुआ आज तक? बोल दो। हाँ बोलो ना, आओ ना यहाँ पे। बोलो सर। खड़ा बोले थे। अब भाई आपको मैं बता दूं, यहाँ से थोड़ी दूर में ना बिल्डर्स डेवलपर्स आ रहे हैं, तो गांव वाले थोड़ा डर रहे हैं कि यार ये बिल्डर्स लोग यहाँ पे ना आ जाए। और यहाँ से दिख भी रहा है कि वहाँ पे कुछ डेवलपर्स ने बिल्डिंग खड़ा भी कर दिया, प्रोजेक्ट वगैरह। ऐसा डर है आपको? हाँ होते, डर तो होते। वो अगर इधर जाएंगे ना हाँ। तो हमारे ये यहाँ के लोकल लोगों का कैंटीन मीटिंग सबका चल रहा है, होटल चल रहा है, तो उसको बाद में कैसा वैल्यू थोड़ा अलग होगा। हाँ, इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे कि अगर शहर वाले के लोग यहाँ पे आ गए तो उनका धंधा बंद हो सकता है, क्योंकि ये लोग थोड़ा हाईटेक चीज़ें लेके आ सकते हैं यहाँ पे। कोई गिरा है यहाँ से? हाँ, यहाँ से 3 लोग गिरे अभी तक। कहाँ से? पूरे इधर से बीच में से एक बिना रोप से चढ़ रहे लोग जो गिर गए, 3 लोग। अच्छा, जो रोप से हम लोग चढ़े हैं। उसके आउटसाइड से एक रास्ता है छोटा, अच्छा, वहाँ से चढ़ रहे लोग। हीरो बन रहे थे? हाँ, हीरो बनते वो कहते हैं खुद को शान से मर रहे वो लोग, गए चले गए ऐसे 3 लोग। तो लोग मिले, उनकी बॉडी मिली? साथ में नहीं, साथ में अलग अलग टाइम पे। मतलब वो बोल रहे हैं कि 3 घंटे कि 3 लोग ऐसे जा चुके हैं। तो लोग डेथ हुए कि बचे? फिर भाई नहीं बचेंगे, बड़े थे, मर गए डायरेक्ट। हाँ। बच गए तो ताजुब की बात होगी। 2 सुसाइड भी है, सुसाइड भी है? एक प्रबल से, एक परवर से किया। भाई हिम्मत कैसे होती है सुसाइड करने की? भाई साहब यहाँ से ना 2 जिंदगी दिख रही है मुझे, एक शहरों की जिंदगी, एक गाँव की जिंदगी। आकर्षित भले वो है, पर असली जो ज़िंदगी होती है वो ये जी रहे हैं। मैंने कभी अपनी लाइफ में इससे मतलब हरियाली को इतनी ऊंचे से नहीं देखा। बर्फीले पहाड़ों को देखा था केदारनाथ में। अच्छा लग रहा है भैया। प्रभू ऐसा वीकेंड मध्ये किती लोक आहेत? येतात ना 1500, 1600, 2000, 3000 पर्यंत असतं पब्लिक, पण दोन्ही जर पकडले ना तर 3000च्या वरती जाते पब्लिक। और बोल रहे हैं कि यहाँ पे तो फिलहाल कुछ गिनती के लोग हैं, यहाँ पे 50 लोग सिर्फ यहाँ बैठते हैं, ऊपर अलग से रहते हैं और नीचे वेटिंग अलग से होते हैं। 2-4 बार सीढ़ी तो भैया का अच्छा खासा लाखों का इनकम। नहीं, हमारा एक आदमी का नहीं, पूरे गाँव का चल रहा है वो। पूरे गांव का इधर पूरे इनकम गांव के लोग रहते हैं, यानी कि हमारे 2 गांव का 2 यूनिट बना दिया है। अच्छा। वो खाली एक टाइम पे, जैसे कि कोई एक्सीडेंट हुआ तो कुछ हेल्प कर सकते हैं हम लोग। ओके। हाथ लगा सकते हैं, किसी को उठा के लेके जा सकते हैं। हाँ, हमारे पास वो टीम है अच्छा पूरी। टीम है मतलब। टीम बना दिया है। ओके। तो वही यहाँ पे मेंटेनेंस का काम करते हैं सब। देखो अभी इतना कचरा मिल गया मेरे को, ये हमारा काम रहता है। ये पूरे पहाड़ का पानी उधर ही गिर रहा है ज्यादा। अच्छा, जाएंगे भाई। उधर ऐसा प्लॉट बुढ़ा सर का आहे ना? नाही बुढे सर प्लॅन बुढे सर इकडे सलमान खानचे फार्म हाऊसला येते। नाही सलमान खानचं पाऊस कुठं आहे? हा काय समोर ये ये पूरा कौन सा भाई? ये पूरा सलमान खान का पनवेल में फार्म हाउस, पनवेल में फार्म हाउस, लेकिन ये पता नहीं किधर है। ये पता आप चला है। तो गांव का एक सेलिब्रेट, यानी कि वो सबको इनवाइट करता है और वो खुशी खुशी से हमको कुछ न कुछ गाँव वालों को मदद करता है। तो उनका फार्म हाउस है सलमान भाई का। सो भैया जितने भी फैंस हैं सलमान भाई के, वो तो इस वीडियो को लाइक करना जरूर, क्योंकि भैया बता रहे जितने भी हैं कि आदिवासी वाड़ी है ना, बस्ती है, हाँ। इसके पीछे माथेरान के बाजू में वरसवाड़ी, ठाकुरवाड़ी, धोदानी, ये पूरा हमारे गाँव लोकल लोग हैं यहाँ पे। तो उसने सब खाना जितना चाहे उतना दे दिया था उस टाइम पे, लॉकडाउन पे। क्या बात है। तो सलमान खान जी का इतना इधर योगदान रहा है आदिवासी समाज के ऊपर, ये बहुत अच्छा लगा। और पूरे गांव को उन्होंने एक हिसाब से अडॉप्ट करके लिया है, और सभी गांव वाले ऑलमोस्ट मेरे को लगता है 50% क्या 70% लोग उनके फार्म हाउस पे जॉब भी करते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। सलमान खान जी, आपको मैं मेरे दिल से मैं बोल रहा हूँ थैंक यू वेरी मच। इसके लिए इतने डाई हार्ट फैन होते हैं एक्चुअली सलमान खान के, वो कट्टर होते फैन उनके, जैसे एप्पल के फैन होते हैं ना। लोगों को रोजगार देने का काम मन में भी कितना वो आ गया। रिस्पेक्ट आई एक्चुअली। पॉजिटिविटी आ गई उनको लेके। ये बोल रहे हैं कि इनको लॉकडाउन के दौरान ना कि महाराष्ट्र शासन से कुछ भी योगदान नहीं मिला गांव में रहने वाले लोगों को, बट सलमान भाई ने पूरा का पूरा जितने भी गांव थे एक तरह से अडॉप्ट कर लिया था। ये पनवेल तालुका में उन्होंने जितने खाना, काम, हर चीज़ उन्होंने दिया इनको। और ये भाई अभी तक उनका हॉटस्पॉट यूज़ कर रहे हैं यहाँ तक। नहीं हॉस्पिटल तो अभी बंद कर दिए। बट यहाँ तक पकड़ता है उनका हॉटस्पॉट। हाँ, पकड़ लेता है, पासवर्ड पता रहता है हमको। सबको पगार वगैरह अच्छा देते हैं। नहीं, पगार तो अच्छा नहीं, लेकिन खाना पीना सब उधर ही हो जाता है। देखो आदमी कमाता है इसलिए कि खाने मिले, हाँ, तो इनको खाने मिल रहा है। मिलता है, सब कुछ मिलता है लोगों के लिए। ऊपर से धूप है।
लेकिन निचवा पंगुआ कहाँ रखूंगा भैया? आओ ना यार, इतना क्या डर रहे हो? कुछ नहीं होगा। आ जाओ, आओ बिंदास, ये ऊपर का आओ। हाँ मेरे पकड़ो, चलो। लाइन पे है ना मेरे। थोड़ा आओ आओ, मैं हूँ नीचे, टेंशन नहीं है। थोड़ा तुम भी थोड़ा। छोड़ दिया मैं, आ जाओ। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जगह कितना रहेगा? ये जगह है 2 फुट का। 2 फुट का मतलब इंसान चल सकता है? चल सकता है, लेकिन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करेगा। हाँ सावधानी चाहिए लेकिन। हाँ सावधानी देखो, यहाँ काई है। कॉशन तो चाहिए भैया, क्योंकि यहाँ पे तो काई है। सही बोल रहे हैं, बट इतना भी नहीं है कि आप जैसे चलोगे वैसे गिर जाओगे, इतना भी वो नहीं है। हाँ, प्राइम रीजन ये भी हो सकता है कि बारिश नहीं हुई है 3 दिन से यहाँ पे। वो ट्रक का अरे यार, ये तो देखने में सच में फटती है यहाँ से, बट करने में नहीं फटती। आसान है। आसान है। अरे भाई साहब, ये तो ऐसा लग रहा है कि मैं जा ही नहीं सकता। जितना गूगल में इसका, यूट्यूब पे इसका हवा मचा है ना, कितना टफ है, इतना टफ है टफ। मानसून में टफ है, बाकी टाइम तो उतना नहीं रहना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल आप एक बिगिनर हो तो, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है ना, वो आपको थका देगा। अरे यार चलो कोई बात नहीं। भैया कहाँ का नस्किश है? दुख रहा है थोड़ा सा, वहाँ पे हल्का सा स्लाइड हो गया, प्रभु बैठ के तो उतर प्रभु जी जो भैया थे, सुनील भैया, उनको पैर में लग गया, हाथ में थोड़ा सा चमक आ गया। सो फाइनली नीचे उतर चुके हैं। हम चढ़ करके घर में लिए हैं, अब हम पानी को मिल करके शीतल प्राप्त करने वाले हैं। उसके बाद हम थोड़ा भोजन प्राप्त करेंगे।